नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 17 मार्च मंगलवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 धमाकेदार खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम शहर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में प्लाट आवंटन की प्रक्रिया आज शुरू की जा रही है। 17 मार्च को दोपहर 1 बजे गुरुग्राम में करीब 200 वर्ग फुट क्षेत्रफल के प्लाट अधिकतम 1.5 लाख की कीमत पर उपलब्ध होंगे। पात्र आवेदकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्लाट आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जिन आवेदकों ने 10,000 जमा कर सत्यापन पूरा कराया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैटों के आवंटन की नीति दिनांक 23/10/2025 के अंतर्गत गुरुग्राम शहर में फ्लैट का ड्रा आज 17 मार्च दोपहर 1 बजे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल सहित ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के लिए राहत की खबर है। विज्ञापन संख्या 1 2026, 2 2026, 3 2026, 4 2026 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के लिए सोमवार को करेक्शन पोर्टल खोल दिया। अब अधिकतम 8 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवा भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कोटे में आवेदन कर सकेंगे। पहले ईडब्ल्यूएस कोटे में 6 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों के युवाओं को ही आवेदन की अनुमति दी गई थी। 2 लाख रुपए की सीमा बढ़ने से हजारों युवा ईडब्ल्यूएस कोटे में आवेदन कर सकेंगे। आवेदन से चूके युवाओं को भी भर्ती में शामिल होने का मौका मिला है। जिन युवाओं ने ऑनलाइन पोर्टल पर अपने आवेदन पत्र जमा कर दिए हैं लेकिन किसी भी जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं, तो वे 19 मार्च की रात 11:59 तक ऐसा कर सकते हैं। एचएसएससी ने कहा कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पहले से जमा किए गए आवेदन पत्र में अपनी जानकारी अपडेट करते समय आवश्यक दस्तावेज जरूर अपलोड करें। तो ग्रुप सी की नौकरियों के लिए खुला करेक्शन पोर्टल। ईडब्ल्यूएस कोटे में 8 लाख रुपए सालाना आय वाले भी कर सकेंगे आवेदन। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर हर छात्रवृत्ति पोर्टल नाम से नई सुविधा शुरू की है। इसमें वार्षिक आय 1,80,000 से 8 लाख रुपए तक के परिवार आवेदन कर सकेंगे, जबकि अधिकांश छात्रवृत्ति योजनाओं की आय सीमा 2.5 लाख रुपए निर्धारित है। पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि पहले ऐसे कई परिवार जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए थी छात्रवृत्ति से वंचित रहते थे। नए प्रावधान के तहत ऐसे परिवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और बच्चों के लिए मान्य आय प्रमाण पत्र जारी होगा। प्रमाण पत्र में वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए दर्शाई जाएगी, जो विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए मान्य होगी। इस पहल से हजारों छात्र विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जो आय अधिक होने के कारण योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। हर छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू 8 लाख वार्षिक आय वाले परिवार भी कर सकेंगे आवेदन। छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ देने के लिए नई सुविधा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नवनियुक्त पटवारियों ने हरियाणा के आधे जिलों में बेमियादी समय के लिए धरना शुरू कर दिया है। सोमवार को वे पंचकुला स्थित भू अभिलेख निदेशालय में वार्ता के लिए भी पहुंचे, लेकिन उच्च अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो सकी। वे प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष करने से संबंधित अधिसूचना जारी करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे से भी दूरी बना ली है। आंदोलन के लिए गठित संयुक्त संघर्ष समिति ने बताया कि सोमवार को सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, अंबाला, यमुनानगर के 300 पटवारी पंचकुला मुख्यालय पहुंचे। मंगलवार से सभी जिलों से पटवारी पहुंचना शुरू होंगे और जब तक प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष करने को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। नए पटवारियों के जिम्मे अपने गृह जिलों की तहसीलों या उप तहसीलों में राजस्व से संबंधित कार्यों को भी नहीं करेंगे। ततीमा के अपग्रेडेशन के कार्य भी नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि भू अभिलेख निदेशालय में निदेशक से वार्ता नहीं हो सकी तो उन्हें अन्य अधिकारियों को पूरी समस्या से अवगत करा दिया। तो नए पटवारियों का बेमियादी धरना शुरू, डिजिटल क्रॉप सर्वे बंद किया, पंचकुला स्थित भू अभिलेख निदेशालय में वार्ता करने के लिए पहुंचे। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आगे कैसा रहेगा मौसम। हरियाणा में बारिश के बाद मौसम में ठंडक घुल गई है। मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। तो अब आगे कैसा रहेगा मौसम। 18 से 21 मार्च के बीच ज्यादा सशक्त होगा असर। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार आगामी मौसम प्रणाली वर्तमान सिस्टम से कहीं ज्यादा असरदार होगी। 18 की रात से मौसम बदल जाएगा। अंधड़ और आंधी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पूरे मैदानी इलाकों विशेषकर हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने फसलों को लेकर भी हिदायत दी है। तो 18 से 21 मार्च के बीच अलर्ट जारी किया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब सरल पोर्टल से बने आय प्रमाण पत्र भी एनएसपी स्कॉलरशिप में मान्य होंगे। हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए कहा कि सरल पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए आय प्रमाण पत्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्कॉलरशिप आवेदन के लिए मान्य होंगे।
तो ये बड़ी अपडेट, सरल पोर्टल से बने आय प्रमाण पत्र भी एनएसपी स्कॉलरशिप में मान्य होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चिराग योजना को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीटें अलॉट किए बिना ही शुरू कर दिए आवेदन। चिराग योजना को लेकर शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों से खाली सीटों का ब्यौरा तो मंगवा लिया, लेकिन अब तक स्कूलों को सीटें अलॉट नहीं की गई। इसके बावजूद 13 मार्च से योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने इसे शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही बताया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विभाग ने 29 जनवरी से 15 फरवरी के बीच चिराग योजना के तहत सहमति वाले निजी स्कूलों से खाली सीटों का विवरण मांगा था। स्कूलों ने विभाग की वेबसाइट पर अपनी खाली सीटों की जानकारी भी अपलोड कर दी, लेकिन अब तक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित स्कूलों को सीटें आवंटित नहीं की हैं। तो ये बड़ी अपडेट चिराग योजना को लेकर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छोटी छोटी मरम्मत के काम तुरंत होंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं में सुधार के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों, डीपीसी और स्कूल प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं। सरकारी स्कूलों में छोटे मरम्मत कार्य तुरंत कराने के आदेश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राजकीय आईटीआई महिला भिवानी में 18 मार्च को रोजगार मेला होगा। डीसी के मार्गदर्शन में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला भिवानी के प्रांगण में 18 मार्च को प्रातः 10 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया जाएगा। इस कैंपस प्लेसमेंट में इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के आईटीआई पास अभ्यर्थी अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान के प्रधानाचार्य ने बताया कि रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से किसी भी इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 18 से 25 आयु वर्ग के आईटीआई पास छात्र छात्राएं इस शिक्षुता मेले में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इंडिया पोस्ट जल्द ही एक नई एक्सप्रेस डिलीवरी सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत पार्सल और कंसाइनमेंट को 24 घंटे के भीतर पहुंचाया जाएगा। सरकार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। तो इंडिया पोस्ट 17 मार्च से शुरू करेगा 24 स्पीड पोस्ट सेवा। 24 घंटे में मिलेगी डिलीवरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी अधिनियम के तहत पोर्टल पर अनुबंध कर्मचारियों के पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। मुख्य सचिव इस संबंध में जारी पत्र के अनुसार जिन अनुबंध कर्मचारियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया वे 15 अप्रैल तक पोर्टल पर पंजीकरण कर सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। तो हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों के पंजीकरण सत्यापन की समय सीमा बढ़ी। 25 अप्रैल तक कर्मचारियों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण को सत्यापित कर सकेंगे डीडीओ। तो ये बड़ी अपडेट। शिक्षा विभाग ने डेपुटेशन पर कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी डेपुटेशन अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। इस आदेश से सरकारी स्कूलों में डेपुटेशन पर कार्य कर रहे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ईएसएचएम, हेडमास्टर और प्रिंसिपल को राहत मिली। आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों को सक्षम प्राधिकारी या मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद सरकारी स्कूलों में डेपुटेशन पर लगाया गया था और जो अभी तक अपने वर्तमान स्कूलों से रिलीव नहीं हुए, उनका डेपुटेशन बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय छात्रों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसे ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।